बड़ा सम्मान दिया। बोले तुम हमारे बाप बन सकते हो। नहीं, दशरथ जी को कहा तुम हमारे पिता बन सकते हो। वसुदेव जी को कहा दुनिया का बाप तो मैं हूं, लेकिन मेरे पिताजी तो आप हो। तो वो कुछ भी हो सकता है फिर नारायण। तो ये तत्व तो पहले समझाया गोस्वामी जी ने, बुद्ध बर नहीं हरि जस अस जानी। विद्वान लोग जब राम जी के बारे में बोलना शुरू करते हैं, भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं, तो पहले ऐसा स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, तब शुरू करते हैं। और पहले बहुत लोगों ने गाया है, प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मैं तो परंपरावादी हूँ, गोस्वामी जी लिखते हैं। पहले हमारे महापुरुषों ने जैसे गाया है वैसे मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। तो ये विनय करने के बाद नाम की महिमा का वर्णन है। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी, प्रभु अगर स्वप्न में भी मेरे ऊपर कृपा हो तो कृपा करके रामायण में जो जो मैंने फल श्रुति बनाई है वो सब सफल हो जाए। फिर अयोध्या के सभी लोगों का वंदन करते हैं गोस्वामी जी, दशरथ जी का, कौशल्या जी का, श्री हनुमान जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, विस्तृत वंदन प्रक्रिया है। फिर जानकी जी का वर्णन करते हैं। ये हमारे जो वैरागी संत हैं, बांस बढ़ गया, थोड़ा कम कर, बांस बढ़ा दिया है, कम कर। हमारे जो ठीक है, वैरागी संत लोग हैं, वो लोग इस पंक्ति को गायत्री के बराबर मानते हैं, जप करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, ये 17वें दोहे के बाद की 5वीं 6वीं पंक्ति है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनामऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ, धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। तो शिव जी से प्रार्थना है कि जो जो मैंने फल बताया है वो सब सफल हो प्रभु। फिर नाम महिमा की बात करते हैं, और विस्तृत नाम महिमा है, और ये बड़ा रहस्यमय प्रकरण है, हम लौट के देखेंगे जब कथाओं में जाएंगे तब। अब हम सीधे सीधे भगवान शंकर के पास जाते हैं, जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने शुरू किया 1631 संबत में। संबत कितना ज़्यादा होता है ईस्वी से? करीब 57 वर्ष, हाँ 57 57 वर्ष ज़्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि ये करीब करीब 1570 के पास, 1570 ईस्वी के पास गोस्वामी जी ने ये रचना आरंभ करी। अयोध्या में बैठ करके रामनवमी के दिन उन्होंने लेखनी उठाई। ये 33वें दोहे के बाद की चौथी पंक्ति है। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ, बास को कम करें, सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631। तो ये 1570 के आसपास शताब्दी में लिखना शुरू किया गोस्वामी जी ने। करीब 3 वर्ष लगे उनको। तो आप समझें कि 400 वर्ष से ज़्यादा, करीब 500 वर्ष पुराना ग्रंथ हो गया।
आजकल रोज ही नए नए ग्रंथ आते हैं, ठीक है ना, और कोई पढ़ता भी नहीं कायदे से। हालत ऐसी है कि लोग खुद ही लिखते हैं, खुद ही छपवाते हैं, नहीं, और फिर कोई खरीदता नहीं तो खुद ही भेंट करते हैं। मुझे भी बहुत भेंट, मेरे समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूं अब इसको, तो पढ़ूंगा तो नहीं, कहाँ रखूं, तो फिर मैं भी किसी को भेंट कर देता हूँ। क्या करें, अलमारी में प्रेशियस बुक्स शुड बी केप्ट देयर। उटपटांग किताबें रखने की क्या जरूरत है, आपकी बुद्धि में खुजली हुई, आपने किताब लिख मारी, कोई पढ़ना नहीं चाहता उसको। चिरंजीवी ग्रंथ लिखो, उसके लिए भीतर बहुत ऊंचाई चाहिए। कोई तुलसी बने, कोई कबीर बने, कोई नानक बने, कोई न, बड़े संत जब अपनी लेखनी उठाते हैं वो 300, 400, 500 साल, 1000 साल लोग पढ़ते हैं और वैसे ही आनंदित होते हैं, और वो ग्रंथ सिकुड़ने की बजाय फैलता जाता है। हो, तो ये इसकी महिमा है। बोले सबसे पहले शिव जी ने अपने मन में इसकी रचना की। रचि महेश निज मानस राखा, और बहुत दिनों तक चूंकि मन में था शिव जी के, इसलिए नामकरण जब किया ना शिव जी ने कि नाम क्या रखें इसका, तो बोले नाम इसीलिए शिव जी ने रखा, ताते रामचरित, 35वें दोहे के ऊपर की, बच्चे लोग खोज रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, 35वें दोहे के ऊपर की तीसरी पंक्ति है, रचि महेश, हाँ, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरी हरषि। हर रामचरित मानस जो नाम है ये शिव जी ने स्वयं रखा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत दिनों तक रामचरित मानस पड़ा रहा। इसलिए फिर उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी का मोह भंग हुआ, फिर उन्होंने जागबलिक को सुनाया, काकभुसुंडी को सुनाया, फिर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि को प्राप्त हुआ, और गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से परंपरा से चलते चलते मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई, हालांकि तब मैंने ठीक से समझा नहीं था, समझेऊ नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊ अचेत, तब मैं अचेत था, लेकिन गुरु की कृपा ये रही कि तदपि कहेऊ गुरु 12 फिर भी गुरुदेव ने बार बार समझाया तो कुछ मन में समझ में आया, भाषा बद्ध करब में सोई, जो मेरी समझ में आया अब मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। क्यों लिखने जा रहे हैं? मोरे मन प्रबोध जही होई, जिससे मेरे ज्ञान में स्पष्टता आ जावे। यहाँ तक तो उन्होंने रामायण की पृष्ठभूमि बनाई। अब बताते हैं वो प्रसंग जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज को ये कथा सुनाई थी। ये 43 दोहा है, 43, ये हम पाठ करेंगे, और ये कथा अब शुरू हुई। ये पृष्ठभूमि तो थी, अब थोड़ा कथा है। आप आराम से बजाइए, जोर से। मैं जब ऐसे बोलता हूँ ना, उसका मतलब थोड़ा लंबा विलंबित कर देना, इतना ही मतलब है उसका। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम माघम कर गति रवि जब होई। माघम कर गत रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। तीरथ देव तनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। पूजहि माधव परसि अखय बटु हरषहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। ब्रह्म निरूपण वर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कई। कहीं भगति
संजुत ज्ञान विराग, संजुत ज्ञान विराग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यहाँ पे 46वें दोहे के ऊपर की कुछ पंक्तियाँ हैं। तीसरी पंक्ति वो भी हम पढ़ के फिर शुरू करते हैं।